गए यार पलटा 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 भांजे 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 ये झंडा को हम लोग घर के बाहर फेंक रहे हैं। बीजेपी के लोग इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन सेना का जवान यह बता रहा है कि 2 बार सेना की तरफ से लेटर लिखे जाने के बाद भी उसकी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा नहीं छोड़ा है। तो अब बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में भूमाफिया कहां से आ रहे हैं। अगर भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला दिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो सवाल बहुत बड़ा है कि सेना का जवान आखिरकार परेशान क्यों है, जो देश की सेवा में लगा हुआ है। इससे भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति पर भी सवाल उठता है और साथ ही साथ सवाल उठता है कि ये माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक लाग लपेट एक नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आज आपको खबर बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से लोग नाराज उसका झंडा अपने घर से निकाल कर फेंक रहे हैं। इसके भी तमाम वीडियो सामने आए हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है अयोध्या में जो है चंपत राय के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने इकट्ठा नहीं होने दिया, फिर उन्होंने जो नारे लगाए वो भी आपको दिखाएंगे। हम बताएंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का किस तरीके से विरोध हो रहा है, उनके दौरे को लेकर, जो अमेरिका उनको दौरा है उसको लेकर क्या विरोध हो रहा है। और एक खूबसूरत तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जब मदद करने की बात आती तो गंगा जमनी तहजीब को तरजीह देते हुए मुसलमान भाई मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोगों की मदद करते हैं, उनको निकालते हैं। जिस वक्त सब लोग मूक बधिर हो जाते हैं, सोचते ही नहीं कि हाँ जो है चुप हो जाते हैं, उनको लगता ही नहीं, उस वक्त मुसलमान मदद करने के लिए आ जाते हैं। इन्हीं सब खबरों पर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी सेना की बात करती है, शौर्य की बात करती है, सम्मान की बात करती है, लेकिन क्या यह हकीकत में दे रही है? क्या सेना के जवानों के बारे में क्या सोच रही है सरकार? अगर सोच रही होती तो शायद उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का तांडव इस तरीके से ना होता कि एक सेना के जवान को जमीन को कब्जा लिया जाता। माफिया तो मिट्टी में मिल गए। ये माफिया कौन है जो मिल रहे हैं? ये सरकार द्वारा पोषित माफिया तो नहीं है कहीं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके से देखिए, ये जो सेना के जवान है ये वीडियो बनाकर भी डालते हैं, बाकायदे बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें हुई हैं। देखिए, आप जरा सुन लीजिए। मैं वीर बहादुर सिंह जम्मू कश्मीर एलओसी पे तैनात हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 17/4/2026 को मिल चुका हूँ और सेना से 2 बार लेटर भी जा चुका है न्याय हेतु, लेकिन दबंग और भूमाफियों पे अभी भी किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस एक बात पूछना चाहता हूँ, देवरिया जिला का चूड़िया गांव आपके अंदर आता है या नहीं आता है? मैं यहाँ देश सेवा करूँ या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंता में पड़ा रहूं कि मेरे परिवार में बुजुर्ग माता पिता, प्रेग्नेंट बहन है और एक छोटी बहन है, उसके साथ आए दिन मेरे चाचा और दबंग शोषण कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? अगर आप मुझे न्याय नहीं देते तो या तो मैं उनको मार दूंगा या तो मैं स्वयं गोली मार लूंगा। समझ रहे हैं आप? सेना का जवान ये बता रहा है योगी आदित्यनाथ से एक बार मुलाकात हुई, 2 बार सेना की तरफ से लेटर लिख के दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का जिला देवरिया की यह घटना है और देखिए बाकायदे राहुल ने इसको शेयर किया है, लिखा है कि देश के जवान का दर्द, भूमाफियाओं से परेशान परिवार, सीएम योगी से मिलने और सेना द्वारा 2 बार लेटर जाने के बावजूद दबंग माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई। वीर बहादुर कहते हैं कि मैं यहाँ एलओसी पर देश की सेवा करूं या अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता में पड़ा रहूं। जम्मू कश्मीर एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवान वीर बहादुर सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला चुरिया गांव से एक भावुक वीडियो भी जारी किया है। जवान का आरोप है कि भूमाफिया और दबंग उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं, बुजुर्ग माता पिता बहनों को परेशान कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवार की सुरक्षा और न्याय की गुहार उन्होंने लगाई है। सीएम योगी और पीएम मोदी से न्याय गुहार लगा रहे सेना के जवान की पीड़ा सुनिए। बताइए आप, सेना का जवान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करता है, सेना के जवान की तरफ से, सेना की तरफ से 2 बार लेटर भी योगी आदित्यनाथ को लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो ढिढोरा पीटते हैं, सेना की जो बात करते हैं, सेना के शौर्य की बात करते हैं, सेना के जवान को आप सम्मान तो नहीं दिला पा रहे ना साहब। सवाल तो बहुत बड़ा है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी लाग लपेट की बातें होती, लेकिन अगर आप सम्मान दिला पाते तो शायद ये सवाल ना पूछा जा रहा होता। शायद इस तरीके सेना के जवान को वीडियो बना के ना डालना पड़ता कि देखिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही हो रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हो रहे हैं। जरा एक वीडियो आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ता ही रहे होंगे, तभी इनके पास झंडा था और कैसे झंडा निकाल कर ये फेंक रहे हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप।
ये झंडा को हम लोग घर के बाहर फेंक रहे हैं। अब देखिए लोगों का रिएक्शन भी इस पर आ रहा है। विकास बंसल ने लिखा है कि देखकर दिल को इतना सुकून मिल रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। भाई साहब को 21 तोपों की सलामी, देर आए दुरुस्त है, इंसान जहां जागे वहीं सवेरा है। मतलब जब जाग जाए, जब उसको समझ में आ जाए कि हाँ वो चंगुल से निकल चुका है, तभी सवेरा है। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं किस तरीके की स्थितियां बनती चली जा रही, क्योंकि मोदी राज में क्या हो रहा है। आप देखिए एक प्रोफेसर मुकेश कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है कि मोदी राज में बने हर भवन की हालत क्या है, ये सबके सामने है। प्रगति मैदान को ध्वस्त करके जो बनाया उसकी पोल पहले बड़े आयोजन में ही खुल गई। एयरपोर्ट और हाईवे सबकी असलियत सामने आ चुकी है। और अब देखिए मोदी शाही का सबसे बड़ा स्मारक का क्या हाल है। खुद को अमर बनाने के लिए हजारों करोड़ खर्च करके नई संसद बनवा डाली, लेकिन बारिश होते ही ये हाल हो जाता है। मोदी शाही को इतिहास में एक अयोग्य और भ्रष्ट निजाम के रूप में दर्ज कर रहा है। समझ रहे हैं आप इतिहास में किस नाम से दर्ज हो रहे हैं। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जनता के टैक्स का पैसा इस तरीके इस्तेमाल किया गया। भ्रष्टाचार में इस कदर ये पैसा इस्तेमाल हुआ है कि वो आप तस्वीरें देखने के बाद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। आप ज़रा देखिए कि मैं मोहन भागवत के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता हूं। ये जोहरान ममदानी है, अमेरिका न्यूयॉर्क के मेयर हैं। इन्होंने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में होने वाले आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम का समर्थन का उन्होंने कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार हो भी सकता है और नहीं भी। 29 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है। तो साफ तौर पर समझ रहे हैं आप, अमेरिका में भी मेयर कह रहे हैं कि भैया इनका कार्यक्रम नहीं करवाना चाहते, इनका कार्यक्रम रद्द करो। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता वैसी है, विचारधारा इनकी वैसी है। ये किस तरीके से देश के हित में काम नहीं करते हैं ये सबको पता है। हर एक लोगों को पता है कि ये कौन सा काम करते हैं, किस तरीके से नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये देश और दुनिया समझ चुकी है, शायद स्थितियां इसीलिए हो रही हैं। अब जरा देखिए अयोध्या की तस्वीर जरा देख लीजिए, कैसे जो है चंपत राय खिलाफ बैठक पुलिस ने रोकी। गुस्साए संतों ने चंदा चोर के नारे लगाए। वीडियो जरा देखिए। चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो, चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो, चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। देख रहे हैं आप, पुलिस रोक रही है कि चंपत राय खिलाफ ना हो, जबकि पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। पूरा जो बाहर से भी लोग दर्शन करने आए वो भी ये सवाल पूछ रहे कि आगे का इतना बड़ा धोखा क्यों, इतना बड़ा फरेब क्यों, उन लाखों लोगों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों। ये बड़ा सवाल, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है और शायद जवाब कोई दे भी नहीं पाएगा और पुलिस को आगे कर दिया जाता है। अब ज़रा देखिए ये देखिए कैसे मुसलमानों कार्यक्रम में जो है एक शराब पी के कैसे गाड़ियाँ चढ़ाई गई हैं। ये केरल की घटना है, चेंगनूर अलाभुजप्पा की घटना है। ये मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान एक कार ने कथित तौर पर टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने कार सवार तीनों लोगों को पकड़ा है। अनुदेव, अनुराज और अबिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार घटना के समय तीनों कथित रूप से शराब के नशे में थे। तो शराब के नशे में इस तरीके से गाड़ी चलाकर और कुचल देना, आप समझ सकते हैं ये मानसिकता जो है कितनी खतरनाक है और इसका कितना जो है वो नुकसान जो है वो होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि आखिरकार स्थितियां किस तरीके से नाजुक बनी हुई हैं और मुसलमानों को कैसे निशाना बनाने की हर समय कोशिश की जाती है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान देश के लोगों की मदद कर रहा है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जरा वीडियो को गौर से आप देखिए। लखीमपुर खीरी का है, उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है। निघासन में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार करीब 10 मीटर गहरी पानी में खाई में जा गिरी। कार में सवार अमरजीत सिंह उर्फ बॉबी, गुरदीप सिंह, रेशमा कौर, परमजीत कौर और कोमल कौर समेत 5 लोग डूबने लगे। अतीक अहमद, सचेत मौर्य समेत 3 युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी और सभी 5 लोगों को बाहर निकाला। ऐसी इंसानियत और बहादुरी को दिल से सलाम। समझ रहे हैं आप, गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह देते हुए उनकी जात, उनका धर्म, उनका मजहब न पूछकर मुसलमान ने मदद करने की कोशिश की है। ऐसी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती है। अमरनाथ यात्रा के दरमियान जब कुछ होता है तब मदद के लिए आ जाते हैं, हरिद्वार में कुछ होता है तब मदद के लिए आ जाते हैं। जहाँ भी संवेदना देनी होती है, बाढ़ आती है असम में तो वहाँ भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, गुजरात में बाढ़ आती है तो वहाँ भी मुसलमान निकलकर सामने आता है। तो मदद करने के लिए मुसलमान हमेशा सामने आ रहा है। और कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, लेकिन ये देश सबका है और ये देश गंगा जमुनी तहजीब से बना है। आपके इस कृत्य से ये डिगने वाला नहीं है। आपकी इस पर क्या राय हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।